इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जुमातुल दावा के लोगों को मरवा रही हैं। एक लिहाज से तो जिम्मेदारी सिक्योरिटी के तो बराह रास्त हमारे इदारों की बनती है, तो एक नाकामी तो है। इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। जी ये आप देख रहे हैं नूरानी चेहरा। जी हाँ, अब्बू कासिम को रावलकोट कश्मीर में जो है वो मार दिया गया है मस्जिद में, और बताया ये जाता है कि ये एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड था। जो उनका कसूर है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में आतंक फैलाने वाले एक और आतंकवादी का खात्मा हो गया है। लश्कर आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रियाज अहमद उर्फ अबू कश्मीर लश्कर का खूंखार कमांडर था, जिसने जनवरी 2023 में ढांगरी में हुए बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी और अंजाम दिलवाया था। राजौरी के ढांगरी में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी और 13 लोग घायल हुए थे। ढांगरी में आतंकियों ने 1 जनवरी को हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया था। आतंकियों ने पहले लोगों को गोली मारी, उसके बाद आईडी से बम धमाके किए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था। हमले के बाद घाटी में दहशत फैल गई थी। हाल ही में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने धांगरी हमले में शामिल आतंकियों में पनाह देने में छुपाने की मदद की थी। रियाज जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। साल 1999 में बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चला गया था। रियाज उर्फ अबू कासिम को पीओके के रावलकोट इलाके की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। अज्ञात हमलावरों ने रियाज को फाइट ब्लैक रेंज से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पे क्या रिएक्शन है। आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कि जमातुल दावा का एक शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर रावलकोट में जो है वो मार दिया गया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुल दावा के लोगों को मरवा रही हैं। आप क्या समझते हैं? ये कहा जाता है इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी ज़ाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका नोट भी लेना चाहिए, और आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, रिमाइंड करवाऊंगा कि हिना रब्बानी खैर ने भी जब जून 2021 में हाफिज सईद पर हमला हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसको यूएन में भी टेकअप करने की कोशिश की गई थी, और यूएन को बल्कि डोजियर वगैरह भी भेजा गया था कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है। अभी जुमे वाले रोज़, जुमे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी
बताया, खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस और उनका असल नाम मोहम्मद यास था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में, लेकिन माजी में करते रहे हैं। 2 हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को। और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाकया था, बल्कि पुलिस ने जो FIR भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाकया है इसी तरह का, जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था वो सैयद खालिद रजा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था, और वो अल-बदर मुजाहिदीन आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है, यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है, और वो बशीर अहमद पीर जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे, सैयद खालिद रजा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे, और साजिद जट जो कि काफ़ी मशहूर है सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा की, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं इसके पीछे भारत की जो एजेंसी है वो रॉ जो है वो इसके पीछे है। दोस्तों, अगर ये खबर सही है और पाकिस्तानी अगर ये बोल रहे हैं कि रॉ ने ये करवाया है, तो ये कहीं ना कहीं रॉ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि रॉ अब चुन चुन कर एक एक करके सभी आतंकवादियों को उसके जो मतलब जहाँ पे उनको पहुँचाना चाहिए वहाँ पे पहुँचाती जा रही है। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है कि जो ISI को नंबर 1 एजेंसी मानते हैं, उनकी जो एजेंसी वो कहाँ से हो रही है कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी लोगों को ही मार रही है। दोस्तों, अगर ये बात की जाए इस आतंकवादी की, तो ये आतंकवादी बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया को डैमेज कर चुका था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत ने इसका बदला जो है वो उससे लिया है, क्योंकि कई जगहों पे जो आतंकवादी हमले हुए थे उसकी साजिश रचने में भी इसका हाथ जो है वो कहीं ना कहीं देखा गया था, और काफ़ी ज़्यादा पैसे की फंडिंग जो है वो इसने आतंकवादियों के गन और उनके खाने पीने और रहने के में किया था। उसके बाद से जो उसकी पहचान हुई, उसके बाद से उसको जब वो नमाज पढ़ने के लिए गया था तब उसको वहाँ पे गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसके मौके पे ही मौत हो गई थी। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जो रॉ है वो हमारे यहाँ आकर हमारे लोगों के बीच में ऑपरेशन कर रही है और लोगों को मार के चली जा रही है, लेकिन हमारी जो नंबर 1 एजेंसी है वो कहाँ सोई है कि उसको पता नहीं चल रहा है।